ये जो मुस्लिम ताजिरों को बाइकआउट करने का जो ऐलान जो थोड़े ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है, मैं पोलराइज करना है, ये बीजेपी का पहला मकसद। जो यूनिटी में जो हिंदू मुसलमान जी रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये मानता हूं कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है दे आर बैक्ड बाय बीजेपी, बीजेपी बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन ही बोलता हूं मैं। बिकॉज आज कर्नाटका के अंदर 1 साल में इलेक्शन आने वाले हैं। उस इलेक्शन के लिए और उनका पहला मकसद यही होता है कि इलेक्शन के वक्त पोलराइज करो। बीजेपी की पॉलिटिक्स शुरू होती है रिलीजन से, एंड होती है रिलीजन से। इससे मुझे पर्सनली बहुत मायूसी महसूस होती है। हिंदुस्तान की जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमी है, जॉब्स हैं, इसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। अग्रेसिव थिंकिंग रखने वाले सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को आगे आना है और इस तरह के जो भी इंसिडेंट को हम यूनाइटेडली कंडेम करना है। कम्युनल पॉइजन को लोगों के माइंड में डाल के इस तरह डिवाइड करना। ये जो मुस्लिम ताजिरों को बाइकआउट करने का जो ऐलान जो थोड़े ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है, मैं ये मानता हूं कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है दे आर बैक्ड बाय बीजेपी, बीजेपी बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन ही बोलता हूं मैं। बिकॉज आज कर्नाटका के अंदर 1 साल में इलेक्शन आने वाले हैं। उस इलेक्शन के लिए पोलराइज करना है, यह बीजेपी का पहला मकसद। बीजेपी की पॉलिटिक्स शुरू होती है रिलीजन से, एंड होती है रिलीजन से। और उनका पहला मकसद यही होता है कि इलेक्शन के वक्त पोलराइज करो। ये पोलराइज करने के एजेंडा रख के आज इन्होंने हिजाब का मसला और मुसलमान ताजिरों को बैन करने का मसला लाके सोसाइटी में जो अमन है, जो यूनिटी में जो हिंदू मुसलमान जी रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इससे मुझे पर्सनली बहुत मायूसी महसूस होती है कि एक हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क, जिस मुल्क के सेक्युलर फैब्रिक को, सेक्युलर कल्चर को और डाइवर्सिटी को हिंदुस्तान और दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, उस हिंदुस्तान में इस तरह के कम्युनल पॉइजन को लोगों के माइंड में डाल के इस तरह डिवाइड करना, इससे हिंदुस्तान की जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमी है, जॉब्स हैं, इसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है वो कि मैं समझता हूं। पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उस पॉलिटिकल पार्टीज में जो मॉडरेट थिंकिंग रखने वाले, जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखने वाले लीडर्स और सिविल सोसाइटी में जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखने वाले सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को आगे आना है और इस तरह के जो भी इंसिडेंट को हम यूनाइटेडली कंडेम करना है। हालांकि इंडिया थोड़े बीजेपी में क्या होता है, जब भी इस तरह के इंसिडेंट हो गए तो या तो वो खामोश रहते हैं, नहीं तो डायरेक्टली उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ये एंकरेजमेंट मिलता है ऐसे लोगों को। तो इस तरह के काम को हम रोकना है, हम सब मिलके यूनाइटेडली इस तरह के जो इंसिडेंट को हम कंडेम करना है। जब हम कंडेम करेंगे तो ये लोग डिस्करेज होते हैं, तो हम इस चीजों से हम बाहर आ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा असर मैं इसमें यह मानता हूं कि हमारे इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है। आवर इकोनॉमी विल बी डेंटेड वेरी बैडली। आज हमारा जीडीपी की हालत आप ले लो, इन्फ्लेशन की हालत ले लो, जॉब्स की हालत ले लो, ये सबको अगर हम देख रहे हैं तो हिंदुस्तान की हालत आज इकोनॉमी के नजरिए से हम देख रहे हैं तो बहुत खराब कंडीशन में है। तो इस तरह की हालत को अगर हम नहीं रोकेंगे तो सबसे बड़ा इसका डैमेज हमारे इकोनॉमी को होगा। जब इकोनॉमी को डैमेज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इस तरह के एक्टिविटीज में हमारे यूथ पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। मेरा मैसेज ये है कि हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला एक मुल्क है। हिंदुस्तान की एक ऐसी एक पहचान है दुनिया में
कि एक अमन को चाहने वाला मुल्क, और इस मुल्क में बहुत सारे जो रिलीजन हैं, कास्ट हैं, जो रीजन वाले सब मिलके एक हर कल्चर को हम मानने वाले हैं। हम वी ऑलवेज सेलिब्रेट इंटर कल्चर एक्टिविटीज। सो हम लोग ज्यादातर, मैं ये कहना चाहता हूं, जो हिंदू हो मुसलमान हो, वी हैव टू इंटरेक्ट मोर, वी हैव टू एक्सचेंज अवर कल्चर। सो इससे हमारे भाईचारा बढ़ती है। मैं ये नहीं मानता कि पूरा कम्युनलाइजेशन हुआ है और हर हिंदू इसको सपोर्ट देता है, नहीं। 5 से 10% जो फिरका परस्त, जो पॉलिटिकल पार्टीज के चाहने वाले शायद इसको मानेंगे, लेकिन 90% जो हिंदू हो मुसलमान हो इसके खिलाफ है। इसका एक मिसाल भी है, शिवमोग्गा का एक मिसाल हमारे सामने है कि हमारी वो जो यात्रा होने वाला है, उधर उन्होंने मुस्लिम ताजिरों को बैन करने का ऐलान किया है। इसी तरह एक और पॉजिटिव एक मिसाल हमारे सामने है कि मैंगलोर जो दक्षिण कन्नड़ा है, उधर बप्पनाडु का बोल के, बप्पनाडु जात्रे बोल के एक होता है। उस जात्रे में वहां के पुजारी, उस टेंपल के पुजारी ने, टेंपल की कमेटी ने आज एक जो बैन करने का जो ऐलान किए हैं, उनके खिलाफ उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है कि उनके वो जो ऐलान किए हैं उनको और ये टेंपल को किसी तरह का कनेक्शन नहीं है, ताल्लुक नहीं है। तो हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। जरूर बेहतर बनाया जा सकता है। मैं बोल रहा हूं कि दो कम्युनिटी के, मुसलमान के और हिंदू कम्युनिटी के प्रोग्रेसिव थिंकर्स, जो आर्ट्स और कल्चर में जो इंटरेस्ट रखने वाले, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले और डिफरेंट सोशल एक्टिविज्म में इंटरेस्ट रखने वाले, ऐसे लोग जो क्या बोलते हैं हम, द प्रोमिनेंट प्रोग्रेसिव थिंकर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जब हम साथ आके इस तरह के जो कम्युनल जो एजेंडा को हम प्रोटेस्ट करना है और इसके खिलाफ हम मुहिम चलाना है, तो जरूर इसको हम रोक सकते हैं।